देश की जनता जो खड़ी हुई है उनकी जीत है। इंकलाब जिंदाबाद। हो सकते हैं भी, और हम लोग को सीखना चाहिए अन्ना जी से कि 74 साल के उम्र में 12 दिन तक ये टिके हुए हैं। इसको भी सवाल है। हाँ, ये सवाल बड़ा सवाल है, क्या सुना जाए। और हम लोग को अनशन बड़ा भारी अमोल अस्त्र है, लेकिन 74 साल का वो इंसान और टनाटन बोलना और ये कहना कि हम 3 किलोमीटर अभी दौड़ जाएंगे, यह हम नए राजनीति करने वाले लोगों को सीखना चाहिए। और डॉक्टर साहब लोगों को जरूर रिसर्च करना चाहिए और किताब भी लिखना चाहिए कि अन्ना जी के अनशन का इतना लंबा राज क्या है, कौन सा तत्व उनके अंदर है, कौन चीज हम लोग पान करें ताकि हम लोग को भी कभी जाना हो। एक सांसद ने कहा, अरे 12 दिन का अनशन हो सकता है बिना खाए पिए? ऐसे एक संसद का सवाल आगे आ गया। मैं उनको कहना चाहता हूं, अरे ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति क्या होती है? जिन्होंने 10-12 बच्चों को जन्म दिया, वो ब्रह्मचर्य व्रत की क्या शक्ति समझेगा? आपने सुना मानक, हंसी आ रही है। आपने सुना जिस ढंग से लालू यादव ने संसद में कहा कि अन्ना हजारे क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उन पर रिसर्च होना चाहिए। 74 साल का एक आदमी कैसे 12 दिन तक अनशन करता है, डॉक्टर्स को रिसर्च करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अन्ना हजारे कौन सा तत्व लेते हैं, हम लोग क्या खाएं पिएं कि उस तरह से रहें। ये अन्ना हजारे के बारे में लालू ने कहा और अन्ना हजारे ने जो जवाब दिया वो भी आपने सुना। हालांकि इसको लेकर कई लोगों की अलग अलग राय है कि अन्ना हजारे को शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्होंने जो कहा आपने सुना, लेकिन डॉक्टर साहब आपने सुना लालू यादव कह रहे रिसर्च होना चाहिए। मेडिकली कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है। एक आदमी 3 मिनट बिना सांस के, 3 दिन बिना पानी के और 3 हफ्ते बिना खाने के रह सकता है, अगर वो हेल्दी हो तो। हेल्दी आदमी हो, अगर कोई हेल्दी आदमी नहीं है तो नहीं रह सकता। हम लोग तो नहीं रह सकते, बिल्कुल रह सकते हो। आप 2 दिन नहीं रह सकते, 2 दिन काट लिए तो तीसरे दिन से लेके 21 दिन तक आराम से रह सकते हो। तो शाहनवाज जी से हम पूछेंगे, लेकिन ये बताइए फिर जो 545 सांसद हैं लोकसभा में और 250 राज्यसभा में, इसमें तन मन से सादगी योगी और ऐसे लोग हैं जो 10-5 दिन अनशन कर सकें, जो आप तो 3 हफ्ते की बात कर रहे हैं? इनको ट्राई करना चाहिए। चलिए शाहनवाज जी, मुझे लगता है बात किसी और डायरेक्शन हो रहा है। शाहनवाज जी बात की दिशा बदलते हैं। शाहनवाज मुझे कोई इत्तेफाक नहीं है। शाहनवाज जी, जिन मुद्दों पर हम बहस कर रहे थे वहीं आते हैं। तुषार गांधी ब्रेक के पहले कह रहे थे तो गलतफहमी होगी। अजीत जी इस पर मैं जवाब आपसे दे देना चाहता हूं। अन्ना हजारे साहब का जहां अनशन चल रहा है वहां पर भी शाम में इफ्तार होता था, ताकि जो लोग जाते थे इफ्तार करते थे। ये सवाल ये है कि जो लोग टीवी चैनल पर या उनके सहयोगी भी हैं, वो दिन भर उनके साथ भूखे नहीं रह रहे थे। वो सब जो दिन की क्रिया है वो कर ही रहे थे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहनवाज जी। वहाँ आमिर खान भी शाम को आए थे, कल भी जब मेरे घर भी रोजा तोड़ा था वहाँ शाहनवाज जी। लेकिन हम बात उसी मुद्दे पर करते हैं जो मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी इसको ये विषय नहीं बनाती। जहां तक बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मैं कहूं कि कोई जश्न मनाए अन्ना जी के व्रत के वक्त में, तो हमें जरूर उस पर एतराज होगा, लेकिन इफ्तार या व्रत में हमने एतराज नहीं किया है। शाहनवाज जी मुझे लगता है मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा ये है पॉलिटिकल क्लास को लेकर जो सवाल उठा, मुद्दा यह है अन्ना हजारे ने जिस ढंग से अनशन किया और उसके बाद अन्ना हजारे की एक तरह से जो जीत हुई, जिस ढंग से संसद ने अन्ना हजारे की मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया, उससे बड़ा सवाल यह है शाहनवाज जी, जो अभी कह रहे थे तुषार गांधी, कि पॉलिटिकल क्लास ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए अन्ना हजारे की मांगों का समर्थन किया है। मुझे लगता है जवाब आपको इसका देना चाहिए थोड़ी साफ गोई से कि यह सवाल 12 दिन के बाद सबको क्यों एहसास हुआ और क्यों ऐसी नौबत आई कि पॉलिटिकल क्लास को जिसे जनता चुनकर भेजती है, सांसदों को जिसे जनता चुनकर भेजती है, उन सांसदों पर बाहर किसी मैदान में बैठ के जनता को दबाव बनाना पड़ा। देश भर में कोई ऐसा दबाव बना कि संसद को झुकना पड़ा। शाहनवाज जी देखिए, एक ही चाबुक से सबको हाँक लेंगे
तो क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, शुरू से हम कह रहे हैं लोकपाल बिल लाए, अब ये आप सवाल करेंगे जब आप थे तो क्यों नहीं लाए? Madam Speaker, I will request you to transmit the entire proceeding of this House to the relevant standing committee for their perusal to formulate their recommendations for the John Lokpal bill, which तो आपने सुना प्रणब मुखर्जी संसद में कह रहे थे प्रस्ताव को भेज दिया गया स्टैंडिंग कमेटी के पास। पूरे देश को इंतजार है वो दिन कब आएगा जब मजबूत लोकपाल इस देश में होगा और लोकपाल की तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्त भी। एक सवाल शाहनवाज हुसैन जी, जनता की उम्मीदें कुछ ऐसी जगी है, लोगों को लगने लगा है कि अगर लोकपाल आ गया इस देश में, लोकपाल बिल पारित हो गया, जिस तरह के बिल की बात की जा रही है, तो देश से भ्रष्टाचार बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। जो लोग अन्ना हजारे को जो लोग सुन रहे हैं, अन्ना हजारे 65% भ्रष्टाचार के खत्म होने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सच है कि भ्रष्टाचार 65% खत्म हो जाएगा? क्या इसको यकीन किया जाए कि यह लोकपाल का इस देश में बनना भ्रष्टाचार के खात्मे की शुरुआत हो जाएगी? देखिए अजीत जी, बहुत उम्मीदें हो गई हैं। अन्ना हजारे साहब ने खुद कहा कि 65% हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत ज़रूर हुई है और जो 35% का गैप है उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। ये इच्छा शक्ति भी बनानी पड़ेगी कि जनता जो है वही सुप्रीम है, वही जनता चुनकर भेजती है। शाहनवाज जी, वक्त की कमी है, प्रोग्राम को रैप कर रहा हूं। एक संक्षिप्त जवाब, जिस ढंग से तुषार गांधी कह रहे हैं काफी तलखी है। इसके पहले उन्होंने कहा चमड़ी बचाने के लिए पॉलिटिकल क्लास ने रजामंदी दी, अभी वो एक बात और कह रहे हैं, मुहावरा है गिरगिट की तरह लोग रंग बदल सकते हैं। क्या जनता माने कि ऐसी कोई आशंका हो सकती है? क्योंकि अन्ना हजारे ने भी कहा यह आधी जीत है, आधी जीत उस दिन होगी जिस दिन संसद से विधेयक पारित हो जाएगा। संक्षिप्त जवाब। अब ये तुषार जी के अपने शब्द हैं, गिरगिट और चमड़ी, मैं इस पर तो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कमिटेड है कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भी वही लड़ाई लड़ेंगे जो पार्लियामेंट के अंदर लड़े, और इस बिल को पास कराकर ही दम लेगी भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, अगर हम ये मान लें कि कानून से खून का कानून है 302 तब भी खून हो रहे हैं, तो फिर कोई कानून ही नहीं बनेगा।